हेलो, गुड मॉर्निंग। एक नया चैप्टर, एक नया लेसन आपके लिए। और ये एडजेक्टिव ऑर्डर पे है। कोई भी सेंटेंस हम जब बनाते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। और स्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा, यही बात हम लोग आज जानेंगे। ये एडजेक्टिव लगभग हर सेंटेंस में आता ही आता है। एक आध दो सेंटेंस अगर छोड़ देंगे तो उसमें ये सब बातें जब आएंगी ही नहीं, जैसे ओपिनियन, कलर, मटेरियल, तो हमको उसको ऑर्डर में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए एडजेक्टिव ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नया लेसन है आपके लिए, एडजेक्टिव ऑर्डर मेरे पास का टॉपिक है। तो एडजेक्टिव ऑर्डर में कुछ सेंटेंसेस ना लिखें, अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको लिखेगा जैसे पहला, अ स्टोन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। अ स्टोन एंशिएंट मॉन्यूमेंट, आप मीनिंग निकालिए। एक पत्थर पुराना है और मॉन्यूमेंट है, मीनिंग निकल आई। बट ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है। अगर आपको इंग्लिश, आप नेटिव स्पीकर नहीं है और इंग्लिश आप के लिए नई है, तो आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको यहाँ ही समझना होगा कि एडजेक्टिव ऑर्डर होता क्या है और एडजेक्टिव ऑर्डर में हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो ग्रामर में अच्छे तरीके से दिखे। हर चीज़ का अपना एक रूल है, तो इसका एक रूल ये है एडजेक्टिव ऑर्डर, जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए एडजेक्टिव ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं हम लोग। एडजेक्टिव ऑर्डर को 7-8 फॉर्म में लिखते हैं, मगर मैं आपको समझाने के लिए इजी वे में अभी के लिए सिर्फ 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहला है ओपिनियन, दूसरा कलर, तीसरा मटेरियल। ओपिनियन में वो सारी बातें आएंगी कि वो पुराना है कि नया है, कि वो छोटा है ना। छोटा इन द सेंस साइज में नहीं कह रहा है वो, मतलब बता रहा है कि एग्जैक्ट साइज जब बोलेगा तो वो आगे के हिस्से में आएगा, मगर वो ओपिनियन में नहीं आएगा। और ओपिनियन में ऐसी बातें आएंगी जो उसके बारे में बोली जा रही हैं। ओपिनियन का मतलब सुझाव होता है, बट यहाँ पर हम वो सारी बातें लेंगे जो उस मटेरियल को लेकर बोली जा रही है। अभी सेंटेंस में आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद कलर, कलर में मैंने बताया शेप भी आएगा और साइज भी आएगा और कलर भी आएगा, तो जो इस तरह की बातें बीच में आएंगी। और लास्ट में ना मटेरियल के बारे में बताया जाएगा। अब मटेरियल से जुड़ी हुई बात भी बोली जाएगी और मटेरियल का भी नाम लास्ट में आएगा। कैसे, देखते हैं। पहला सेंटेंस, अ स्टोन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। कैसे लिखेंगे इसको सही तरीके से, एडजेक्टिव ऑर्डर इसका बनेगा। पहला ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? एंशिएंट हमारा ओपिनियन है, बहुत पुराना। ओल्ड होता है पुराना, एंशिएंट होता है बहुत से पुराना। अच्छा, हमारा स्टोन एक है। अब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप दिमाग लगाना ही है आपको कि यहाँ पर अ स्टोन लिखा हुआ है। अगर एंशिएंट हमारा पहला वर्ड बन जाएगा तो हमको बताना होगा कि हमारा स्टोन एक है, तो हम एंशिएंट अ स्टोन नहीं लिखेंगे, सेंटेंस गलत बनेगा। एंशिएंट अ स्टोन ही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एन एंशिएंट स्टोन। देखिए एन एंशिएंट स्टोन मतलब ये स्टोन की बात कर रहे हैं, वो पुराना है, इसीलिए हम लोग इसके आगे एन लगा रहे हैं। एक्चुअली में ये वर्ड वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल कर रहा है, और इसीलिए हम इसका सामने एन लगा रहे हैं। इसलिए कि हमको ये जो हमारा मटेरियल है ये सिंगल है, इसीलिए यहाँ पर अ स्टोन लिखा था। तो आपको ये याद रखना है कि हमको सेंटेंस बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल का, ठीक है। एन एंशिएंट स्टोन। अब लास्ट वर्ड है मॉन्यूमेंट। लास्ट वर्ड है मॉन्यूमेंट। अब देखिए कैसे फ्रेम बनाया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर से कैसे बना। ओपिनियन मैंने बताया, एंशिएंट ओपिनियन है इसका, इसके बारे में बताया, ठीक है। कलर, कलर ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर, शेप शायद कुछ था नहीं ऐसे, तो हमने उसको ब्लैंक हटाया। फिर मटेरियल, मटेरियल हमारा स्टोन था, वो मॉन्यूमेंट था, तो उसके बारे में बताया कि वो मॉन्यूमेंट था। तो ये एक सही तरीका है इस सेंटेंस को लिखने का, और इसको बोलते हैं लिखने का एडजेक्टिव ऑर्डर में हमने लिखा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या रहा है? एन इटालियन रेड स्पोर्ट्स कार। चलिए इसमें डाल के देखिए, इस ऑर्डर में रखकर देखिए इसको। ओपिनियन, एन इटालियन स्पोर्ट्स रेड स्पोर्ट्स कार। तो एन इटालियन आइडेंटिटी, कोई ओपिनियन नहीं है। रेड स्पोर्ट्स भी एक आइडेंटिटी है, कोई ओपिनियन नहीं है। इसमें कोई ओपिनियन नहीं है इस सेंटेंस में, तो हम ओपिनियन की जगह कुछ नहीं लिखने वाले हैं। फिर कलर, कलर हाँ है रेड, तो रेड स्पोर्ट्स एक कलर फॉर्म है और उसका जो है वर्जन बता रहा है, तो ये ओपिनियन नहीं है। याद रखिएगा इस सेंटेंस में ओपिनियन है ही नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे, रेड है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट कर रहा है, तो लिखेंगे अ रेड स्पोर्ट्स
इटालियन। अब कलर के साथ उसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, अ रेड स्पोर्ट्स इटालियन, लास्ट में मटेरियल। ये सही तरीका है इस सेंटेंस को लिखने का, और ये एडजेक्टिव ऑर्डर के थ्रू ही आप लिख सकते हैं। एन इटालियन रेड स्पोर्ट्स कार गलत है, अ रेड स्पोर्ट्स इटालियन कार सही सेंटेंस है। उसके बाद थर्ड आपको ट्राई करके देखिए, अ ब्राउन बिग वुडन लॉन्ग टेबल। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कह रहा है कोई एक भूरी रंग की, ब्राउन रंग की, भूरी रंग की कोई एक टेबल है जो कि लंबी है, बड़ी है और लकड़ी की है। आप ट्राई करिए इस फॉर्म में रखने के लिए, देखिए बनता है आपसे। तो ये एक सेंटेंस है, आपने, मुझे लगता है कि आपने ट्राई करके देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं इस ऑर्डर में। तो पहला वर्ड है अ ब्राउन। अ ब्राउन तो कलर है, ओपिनियन नहीं है। बिग एक ओपिनियन है, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है। ओपिनियन है, बड़ा है ना, कहीं रिलेट नहीं करेगा। साइज जो है वो एग्जैक्ट जब देगा ना, वो होते हैं साइज। नॉट बिग इज नॉट अ साइज, इट्स अ फॉर्म which somebody is telling that huge in size, बड़ा है। तो एग्जैक्ट साइज नहीं, तो साइज आता है कलर में। ये बिग जो है ये ओपिनियन में आएगा। तो हम लिखेंगे, अब कोई वॉवेल, देखिए आगे वुड है, वुडन मतलब मटेरियल है। लॉन्ग भी एक ओपिनियन है, लॉन्ग भी एक ओपिनियन है, और टेबल एक मटेरियल है। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं जो वॉवेल में हो। तो पहला वर्ड तो हमारा अ आएगा। अब बिग और लॉन्ग में पहला वर्ड क्या आना चाहिए? अब आपको पता है कि बहुत बड़ी और लंबी है, ऐसे हम बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत लंबी और बहुत बड़ी है ऐसा हमको नहीं बोलना है। बोल सकते हैं मगर ऐसा हमको नहीं बोलना है। हमको बोलना है अ बिग लॉन्ग। और आप अगर इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई मानिए सब फर्क आएगा, इसका कोई वो बात नहीं है कि आपको यही तरह लिखना है, ऐसा नहीं है। यहाँ आप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अ बिग लॉन्ग। उसके बाद ओपिनियन हो गया हमारा, फिर कलर, अ बिग लॉन्ग ब्राउन वुडन लार्ज मटेरियल। अ बिग लॉन्ग ब्राउन वुडन टेबल, ये है सही सेंटेंस। अगर आप वाले से मैच कर गया तो बहुत अच्छा है। फोर्थ सेंटेंस है, टाइनी कुकी ट्रायंगुलर आई सॉ इन द किचन। छोटी सी बिस्कुट, छोटा बिस्कुट है, ट्रायंगल शेप का है, और जिसको मैंने किचन में देखा। ये सही तरीके से नहीं लिखा, ये तो आपको दिख रहा होगा, टाइनी कुकी ट्रायंगुलर आई सॉ इन द किचन, है ना। तो इसको इस ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, आपकी बात वाला आंसर आप देने में थोड़ा सा आपको सही लगेगा, आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि ओपिनियन भी है इसमें, कलर भी है, मटेरियल भी है। हालांकि कलर नहीं है इसमें, बट साइज है तो वो कलर का फॉर्म है। साइज, शेप, कलर, ये तीनों इसमें आता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? चलिए मैं लिख के बताता हूँ। अगर आपने इसको लिखा एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मेरे से कंपेयर करिएगा। एक बार लिख कर देखिए इसको, और मैं आपके लिए आंसर लिखता हूँ। टाइनी कुकी ट्रायंगुलर, पहला जाने वाला है आई सॉ, क्योंकि मैंने देखा है। पहला है आई सॉ, आई सॉ। अब कुकी कितनी है? एक है कि दो है? एक है। आई सॉ अ, ओपिनियन है तो हम इसको पहले रखेंगे। तो हम, क्योंकि ओपिनियन है इसीलिए हम पहले लिखेंगे। इसीलिए कलर में, साइज और शेप में ये वर्ड आने वाला है। क्लियर हो गया होगा आपको? आई सॉ अ टाइनी ट्रायंगुलर आई सॉ अ टाइनी ट्रायंगुलर। टाइनी वर्ड ओपिनियन का ही हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसको आगे लिख रहे हैं। कलर में शेप साइज आएगा, ट्रायंगुलर लिख दिया। लास्ट मटेरियल, आई सॉ अ टाइनी ट्रायंगुलर कुकी। लास्ट में आएगा कुकी, क्योंकि मटेरियल है कुकी। अब इन द किचन जो वर्ड है, ये इसका इंफॉर्मेशन है, वो लास्ट में आ जाएगी। तो आपने देखा अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे इसमें इंफॉर्मेशन भी होगी साथ में थोड़ी बहुत, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो इसके 7-8 फॉर्म होते हैं, मैं सारे नहीं लिखा हूँ आज। तो आप कोशिश करिएगा कि इस बॉक्स में जो लिखा है
उसको आप लिख लीजिए, और मुझे लगता है आपने लिख भी लिया होगा पहले ही। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में लिखिएगा, आपको लिए बहुत आसान होगा। बहुत सारे वर्ड्स आप याद भी नहीं कर पाएंगे, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑर्डर क्या होता है, बट आप बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके सामने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मोटा मोटा ऐसे समझिए इसको, जैसे में लिखा है। लास्ट सेंटेंस है न्यू टेबल ही बॉट स्क्वायर, ये आप आराम से कर लेंगे, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसके ऊपर ट्राई करिए, अब मैं 1 मिनट के अंदर इसका आंसर लिख दूंगा। न्यू टेबल ही बॉट, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई बात होती है तो उसको ओपिनियन के रूप में लेते हैं। तो वो खरीदा है तो हम लिखेंगे ही बॉट। टेबल कितनी दिया है, एक ही एस नहीं लगा है, ही बॉट अ। और अब देखिए ओपिनियन वाला वर्ड है, न्यू ओपिनियन वाला वर्ड है। तो ओपिनियन जो होता है उसके पहले अगर कोई ऐसी बात है जो उसने खरीदी है तो हम उसको पहले लिखेंगे, कोई नॉर्मल बात जो उसके बारे में होगी, और लास्ट में मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल के बाद कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ही बॉट अ, क्योंकि वो खरीद के लाएगा, हम पहली बात यही बोलते हैं कोई भी सेंटेंस में, आप उठा के देखिएगा। तो इसके मत सोचिएगा कि हम ही बॉट को कहाँ रखेंगे, ओपिनियन तो नहीं है, मगर ये एक प्रक्रिया है जो सबसे पहले उसने खरीदा ही होगा जाकर, तो ये ऑर्डर में सबसे पहले ही आना चाहिए वर्ड, ठीक है। भले यहाँ पर ओपिनियन में आपको ना समझना है इसको, ही बॉट अ। अब देखिए ओपिनियन है नया, ये न्यू, ये ओपिनियन है। अब पहला वर्ड आएगा ओपिनियन का न्यू, ही बॉट अ न्यू। अब न्यू के पहले अ इसलिए आ रहा है क्योंकि टेबल एक है, ही बॉट अ न्यू। अब कलर आएगा, कलर में मैंने बताया कलर भी हो सकता है, साइज और शेप, तो शेप दे दिया यहाँ पर स्क्वायर, ही बॉट अ न्यू स्क्वायर। ये वर्ड हो चुका है, टेबल बचा है, मटेरियल है टेबल, और लास्ट में आ जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बना, ही बॉट अ न्यू स्क्वायर टेबल। ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, हमको एडजेक्टिव ऑर्डर्स में ऐसे लिखना है। और देखिए आप लोग के सामने ये मैंने जो लिखा है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, कलर एडजेक्टिव हो, कलर तो नाउन होगा, फिर ये एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव है। तो जो भी नाउन प्रोनाउन मदद करता है वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पर सारे एडजेक्टिव लिखे। इसीलिए हमको जब भी एडजेक्टिव्स आएंगे किसी भी सेंटेंस में तो हमको एडजेक्टिव ऑर्डर में ही उसको लिखना है। तो ये बात भी आप ध्यान से इसको समझिएगा, और इसको हमेशा लाइफ में इसको इस्तेमाल करिएगा सही सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, ठीक है। ये सारा आप कॉपी करिए और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपको।